हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पार्ट 5 करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये सारे ही एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास। First one is small pieces of metal that fly out from an exploding bomb. जब बॉम्ब फटता है तो उससे जो स्मॉल पीसेस निकलते हैं मेटल्स के, दैट इज़ कॉल्ड शार्पनेल। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ केव्स। केव्स बोलते हैं गुफाओं को, सो उसकी स्टडी को बोलते हैं स्पीलियोलॉजी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। इन्फ्लेमेशन होता है सूजन, गम्स बोलते हैं मसूड़ों को, तो जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है दैट इज कॉल्ड गिंगिविटिस। एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून को बोलते हैं फ्लूक। नेक्स्ट इज हाउस ऑफ अ जिप्सी। जिप्सी होते हैं वो पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, सो हाउस ऑफ अ जिप्सी इज कॉल्ड कैरावन। नेक्स्ट इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखने को बोलते हैं पैंथिज्म। नेक्स्ट इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट इज टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर इज कॉल्ड मूर। नेक्स्ट इज अनवेलकम आस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन की जो अच्छी साइड नहीं होती है दैट इज कॉल्ड फ्लिप साइड। नेक्स्ट इज स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। जो पर्सन कहानी सुनाने में अच्छा होता है देन ही इज कॉल्ड रैकॉन्टियर। नेक्स्ट इज वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर। जो फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते देन ही इज कॉल्ड इम्प्रोविडेंट। नेक्स्ट इज मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। किसी चीज़ का जब हम किसी चीज़ से लाइट को एक्सक्लूड कर देंगे तो हम उसको पेल कर देंगे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इटियोलेट। नेक्स्ट इज अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो ज़मीन अच्छी है क्रॉप्स को उगाने के लिए देन इट इज़ कॉल्ड एरेबल। नेक्स्ट इज प्रिटेंडेड अटैक इज कॉल्ड फींट। प्रिटेंडेड मतलब ऐसा अटैक जो सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ अटैक, देन इट इज़ कॉल्ड फींट। नेक्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट इन विच यू से सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स। जब एक ही बात को दो डिफरेंट वर्ड्स में कहा जाए देन दैट इज़ कॉल्ड टॉटोलॉजी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रिपीट दैट अगेन। इसमें रिपीट मीन्स अगेन बोलना ही होता है, सो ये टॉटोलॉजी हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही बात को दो डिफरेंट वर्ड्स में कहा। नेक्स्ट इज टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना इज कॉल्ड एनाइलेट। नेक्स्ट इज अ सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून। जो सिनेमा शो आफ्टरनून दोपहर में होते हैं दैट इज कॉल्ड मैटिनी। नेक्स्ट इज अ प्लेस फॉर शेल्टर फॉर शिप्स। जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड हार्बर। नेक्स्ट इज रेगुलर यूजेस ऑफ प्लेसेस या फिर रेस्टोरेंट। जो यूज़र्स कस्टमर्स प्लेस रेस्टोरेंट जैसी प्लेसेस में रेगुलर जाते हैं देन दे आर कॉल्ड क्लियंटेल। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट इज कॉल्ड सेडुलस। नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। अपनी डायरेक्शन जो सही डायरेक्शन से जा रहे हैं उससे अगर हम डेविएट हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एबरेशन। नेक्स्ट इज व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो देन दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियल। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस। जो गैसेस के प्रेशर को मेजर करे इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड मैनोमीटर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कल्चर्स इज एथनोलॉजी। नेक्स्ट इज अ न्यू वर्ड कॉइंड बाय एन ऑथर।
जब कोई ऑथर एक नया वर्ड बनाता है देन दैट इज कॉल्ड न्यूलॉजिज्म. नेक्स्ट इज nations that do not trust each other is called ascans. Next is interval between two events is called interlude. Next is shine with a bright but a brief or irregular light is called flicker. Next is to officially take private property away to seize. जब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड कन्फिस्केट. नेक्स्ट इज ईजी टू शेप इन एनी डिज़ायर्ड फॉर्म. किसी चीज़ को जो हम चाहते हैं उस फॉर्म में हम अगर ला सकते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबल. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स. जो किडनैपर्स फिरौती मांगते हैं that फिरौती is called ransom. Next is one who is unable to pay one's debt. जो अपना कर्जा नहीं दे पाते then they are called bankrupt. Next is one who eats too much. जो बहुत ज़्यादा खाते हैं then that is called they are called glutton. Next is one who knows everything. जिसको सब पता है he is called omniscient. नेक्स्ट इज़ अ हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड. जिस हैंड राइटिंग को हम रीड नहीं कर सकते दैट इज़ कॉल्ड इलेजिबल. नेक्स्ट इज़ मैन लिविंग इन द सेम एज. जो उस एज में साथ रहते हैं देन दैट दे आर कॉल्ड कंटेम्प्ररी. नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी. जो दूसरों की हेल्प करते हैं इवन स्ट्रेंजर्स की दे आर कॉल्ड स्मैरिटन. Next is the production of raw silk is sericulture. Let's move on to the next one. Not allowing the passage of light. जो चीज़ लाइट को पास ना होने दे that is called opaque. Next is science regarding principles of classification that is called taxonomy. Next is detailed plan of a journey is called itinerary. Next is one who is all powerful. जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है he is called omnipotent. Next is send or bring somebody back to his own country. जब किसी पर्सन को अपनी कंट्री में वापस लाते हैं that is called repatriate. Next is to die without having made a will. जो अपनी वसीयत ना बना के ही मर जाते हैं मतलब नहीं बना पाते then it is called intestate. Next is having juicy and thick tissues is called succulent. One who thinks or speaks too much of himself. जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में he is called egotist. A person of obscure position who has gained wealth. जिस पर्सन ने पता नहीं कहाँ से वेल्थ ली है मोस्ट प्रोबेबली वो डाउटफुल रहता है then that is called parvenu. नेक्स्ट इज़ वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. जिसको आर्ट ऑफ गार्डनिंग आती है देन इट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट. इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चरिस्ट. That's it for today. Goodbye and have a nice day. Thank you for watching the video.